आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल रोजा की अंतिम नमाज थी और तमाम मुस्लिम भाइयों ने अंतिम नमाज कल रोजा की पढ़ी। अब देखना यह है कि चांद कब दिखता है और ईद कब मनती है। लेकिन प्रशांत किशोर कल इफ्तार पार्टी करने गया पहुंच गए। जी हां, और गया में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अमित शाह जो हैं आ रहे हैं बिहार दौरे पर, तो उन्होंने कहा कि जनाब चुनावी माहौल है और अमित शाह का अब बिहार प्रेम बड़ा झलकेगा। अमित शाह की तो छोड़ दीजिए, मोदी अब बिहार में ही रहेंगे। महीने में 4 दिन का दौरा दोनों लोगों का लगा रहेगा बिहार में ही। जी हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं पहले थोड़ा सुन लीजिए। दिखाता है अमित शाह जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ चुनाव है तो आएंगे ही यहाँ पर। भाई अमित शाह और मोदी तो अगले 6 महीने में केंद्र की सारी योजनाएं वो बिहार से लॉन्च करेंगे। उनको अचानक से बिहार से प्रेम हो जाएगा। बिहार की चिंता होने लगेगी, बिहार के बेरोजगारी की बात होने लगेगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा के अलावा तक्षशिला को भी ले आएंगे। अभी तो जब चुनाव है तो भाजपा के जो ये दोनों नेता हैं इनको तो सिर्फ बिहार ही दिखेगा। बिहार बजट बन रहा है तो बिहार के लिए बन रहा है, दौरे हो रहे हैं तो बिहार में हो रहा है, किसान निधि के पैसे जा रहे हैं तो बिहार के लिए जा रहे हैं। और फिर जब नवंबर में चुनाव होगा तो अगले चुनाव तक वापस नहीं आएंगे। सुना आपने। और उसके बाद जब बात आई बीपीएससी के अभ्यर्थियों की, कल पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के केस को डिसमिस कर दिया। 6 रीट की पिटीशन थे, 6 को एक जगह किया गया था और अंत में कल पूरे केस को जो है डिसमिस कर दिया गया और सिर्फ चेतावनी देकर एक तरीके से बीपीएससी को छोड़ दिया गया कि अगली बार से इस तरीके की गड़बड़ियां नहीं आनी चाहिए। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत, ये भी सुन। सर बीपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया, आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं। क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस पर अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी ही सुनाएगी। बच्चों को जो आश्वासन आपने दिया सर, उस पर क्या? भाई बच्चों को आश्वासन ये दिया था कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आप पर अत्याचार नहीं होगा, आपको लाठी नहीं चलाया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा और बीपीएससी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनके साथ खड़े रहे। आज आप देख लीजिए, पटना में कम से कम 2 महीने से किसी धरने प्रदर्शन करने वाले, सिर्फ बच्चों पे नहीं, कोई भी धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे किसी पर लाठी नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से हर दूसरे दिन पहले लाठी चलाई जा रही थी वो चीज़ बंद हो गई, क्योंकि हम लोग अनशन बैठे, धरना किया, हंगामा हुआ, देश दुनिया की मीडिया में लोगों को पता चला कि ये तो दमनकारी सरकार है। तो अब पुलिस भी वहाँ लाठी चलाने से पहले 2 बार सोच रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको अंजाम तक ले जाएंगे, तो जब सरकार ने बात नहीं मानी तो न्यायालय गए। न्यायालय सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, अपने खर्चे पर पूरा केस लड़े हैं हम लोग। बावजूद इसके अगर न्यायालय ने राहत नहीं दी है तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। सबको देश में जो भी इस देश की संविधान, यहाँ की व्यवस्था में जिसका यकीन है उसको न्यायालय का निर्णय मानना पड़ेगा, तो हम लोग भी मानेंगे उस निर्णय को। सुना आपने। उन्होंने कहा कि चलिए, जनता का फैसला ही सर्वमान्य होगा, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन नवंबर में जो जनता का फैसला आएगा उससे बीपीएससी अभ्यर्थियों का भविष्य जो है सुधर जाएगा। अब देखना यह है कि नवंबर का जो फैसला, जिस पर प्रशांत बार बार बात कर रहे हैं, वो क्या कुछ आता है। क्या प्रशांत कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी साबित होंगे? इस पर भी नजर है। आप बने रहिए हमारे साथ।